हाय, मेरा नाम सविता कंसवाल है। मैं 25 साल की हूँ और मैं एक माउंटेनियर हूँ। मैंने 9 एक्सपीडिशंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहले है माउंट द्रौपदी का डांडा, माउंट तुलियान, माउंट कोलाहाई, माउंट लबूचे, माउंट CB13, माउंट CB14, माउंट त्रिशूल और माउंट लोत्से, जो कि दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक है। और अब मैं क्लाइंब करने जा रही हूँ माउंट एवरेस्ट। पहले तो अगर मैं एज अ लड़की बात करूं तो सबसे पहले तो अपने घर वालों को समझाना और अपने समाज को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज एज अ लड़की घर से बाहर निकलना भी, मतलब घर वाले भी पूछते हैं और समाज के लोग भी पूछते हैं कि आउटडोर में लड़की जा रही है, क्यों जा रही है, किसके लिए जा रही है, सेफ है। फाइनेंस का जो चैलेंज है, फाइनेंस जो बैकअप है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली राज भट्ट सर है जो कि बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फाइनेंस का है। मतलब जब तक आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप माउंटेनियरिंग नहीं करोगे। आउट ऑफ नेटवर्क आप 2-2 महीने आपको रहना पड़ेगा। आप घर वालों से बात नहीं कर सकते हो, आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते हो, आप सेल फोन नहीं चला सकते हो। तो आपको एक इमोशनली भी आपको कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पहाड़ी लोग होते ही स्ट्रांग हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा जो स्कूल भी था वो 4 किलोमीटर घर से पैदल था। स्कूल से एक एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स था हमारा, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज था। वो मैंने किया और वहाँ से मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो बस कहीं ना कहीं मन में आया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। एक जहन था मन में कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। देन मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से स्टार्ट किए और सारे कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए। 2016 में मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी हूँ और 2019 में मैंने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के साथ एवरेस्ट मैसिव अभियान के लिए अप्लाई किया था, जिसके अंतर्गत मैंने ये जो 9 एक्सपीडिशंस की है ये मैंने IMF के अंतर्गत ही किए हैं। 2021 में मैंने माउंट लोत्से क्लाइंब किया। तो जब हम कैंप 3 से कैंप 4 के लिए जा रहे थे, समिट वाला जो लास्ट पुश था, वहाँ पे डेड बॉडीज़ रहती है और हमें वो क्रॉस करके जाना होता है। बिकॉज हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम डेड बॉडी को साइड करके जाएं। तो नेपाल गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया था कि डेड बॉडीज़ को वो 8000 मीटर से नीचे की जितनी भी डेड बॉडीज़ है वो नीचे लेके आ रही थी और हम क्लाइंब करने के लिए ऊपर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अपने ही फैसले पे डाउट हुआ कि मैं गलत जगह तो नहीं आई हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता था लोत्से में मुझे 21 लाख रुपए भारत सरकार ने मेरे पर स्पॉन्सर दिया था मुझे। तो मुझे पता था कि मैं एक इतने नॉर्मल फैमिली से हूँ, जो कि 21 लाख रुपए मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं इस अमाउंट को दोबारा से कभी इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। और वो जो वीक पॉइंट था, उसी वीक पॉइंट को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। और मेंटली मैं कभी नहीं हारी। फिजिकली मैं बेशक हारी हूँगी बट मैं मेंटली कभी नहीं हारी। और कंटिन्यू मैंने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को देखा, अपना जो स्थिति थी घर की वो देखी और मेरा सक्सेसफुली फिर लोत्से क्लाइंब हुआ। इस मोमेंट पे मैं लिटरली बताऊं तो मेरे आंसू निकल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली लोत्से के टॉप में पहुंच चुकी हूं। और एवरेस्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल है ये, मैं बोलूँगी, क्योंकि एवरेस्ट नॉट अ ईजी, बट एवरेस्ट में क्या है, थोड़ा सा फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू लोत्से ज़्यादा है। कि एवरेस्ट में सपोज 400 लोग जा रहे हैं, बेस कैंप से समिट तक एक रोप फिक्स है और 400 लोग जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही स्टेप बन जाते हैं। हम चढ़ रहे हैं तो स्टेप बन जाते हैं। लेकिन लोत्से में बहुत कम, मुश्किल से 50 से 60 लोग साल में क्लाइंब करते हैं। ये फोटो है जब मैंने माउंट लोत्से क्लाइंब सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया था। उसके बाद मैं नीचे आ रही थी। जो अपोजिट में आपको पीक दिख रही है ये माउंट एवरेस्ट है और जिसको मैंने अब क्लाइंब करना है। 2014 में मैं देहरादून आ गई थी और मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे में मैंने जॉब करी है। मैंने रिलायंस फुटवियर में जॉब करी है। तो एक 2014 से 2016 तक की ये जर्नी थी जिसमें मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। 6000 मेरी सैलरी थी। मैं कुछ अपना भी खर्चा करना था, घर वालों को भी देना था और अपने लिए पैसा भी बचाना था। तो उस ड्यूरेशन में मैंने थोड़ा करके एक ऐसी अमाउंट इकट्ठी की जिसमें मैंने सारे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज एक साथ किए। पहले तो मैं बोलती थी ना बेटे, बहुत सारे बेटे हो गए। अब तो मैं बहुत खुश है। बेटे हो सबके ऐसे हो। क्या बात है। हाँ। हमें तो कैसा लगता है मम्मी तो ऐसी बातें कैसी बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ ना कुछ मैंने काम किया है जिससे मम्मी पापा की अब मेंटलिटी चेंज हो रही है। हाँ बेटे, अब तो मेरा वो सर ऊंचा हो गया ना गांव में। पहले तो सब ठोकते थे मेरे पे, जवान बेटी बाहर भेजा, जवान बेटी बाहर भेजा। वैसे तो हम घर से गरीबी थे पर सारी मेहनत उसकी अपनी है
जी। और थोड़ा बहुत जब कभी मांगती थी तो हम दे देते थे, 1000-2000 रुपये, ज़्यादा नहीं, हमारे पास होता ही नहीं था। जी। वही है बेटी, थोड़ा ये ढांचा इनके साथ खड़ा है, हाँ। पैसे से कोई मदद मेरे से नहीं हुई। मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं कभी 25 लाख रुपए कभी इकट्ठा कर पाऊंगी, बट जो मैंने सोचा और मैं उसके बाद में लगी रही, मतलब मुझे जहां उम्मीद भी नहीं थी मैं वहां भी गई स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं हर किसी के पास गई कि मुझे सपोर्ट करो सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि क्यों माउंटेनियरिंग कर रहे हो, कुछ काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ और कर लो, और बहुत सारे लोगों की वजह से मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ। बट अंत भला तो सब भला। मैं यही बोलूँगी कि आप अपने जो आप सोचते हो और उसके पीछे आपने लगा रहना है, छोड़ना नहीं। तो डेफिनेटली जो आप सोचोगे, जो आप करोगे, वो आपको डेफिनेटली फिर आपको ज़रूर भगवान भी आपका साथ देगा।